नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड वाइज चैनल पर। आज की ये कहानी केवल एक बुक का सार नहीं है। ये उस सपने की कहानी है जिसे एक छोटे से शहर के साधारण से लड़के ने देखा था और पूरी दुनिया ने उसे सच होते हुए देखा। यह कहानी है उस विश्वास की जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं टूटा। ये कहानी है उस हौसले की जो असफलताओं के बाद और भी अधिक मजबूत होता चला गया। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे पवित्र हों और मेहनत ईमानदार हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो हमें ये सिखाती है कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते बल्कि उनके लिए जीना पड़ता है। ये बुक हमें दिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जो लोग गिरकर भी खड़े होते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां संघर्ष भी सीख बन जाता है और हर असफलता एक नया रास्ता खोल देती है। ये केवल एक कहानी नहीं है, यह आपके अपने सपनों का आईना है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी उड़ान के साथ जो जमीन से शुरू होती है और आसमान तक पहुंचती है। इस बुक की शुरुआत किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक शांत लेकिन गहरी सच्चाई के साथ होती है जो धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलना शुरू कर देती है। ये बुक हमें एक ऐसे इंसान की सोच से परिचित कराती है जिसने ना तो कोई पारंपरिक मोटिवेशनल भाषण दिया, न ही किसी मंच पर खड़े होकर दुनिया को उपदेश दिए, लेकिन जिसकी कही हुई बातें आज लाखों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल रही है। नवल रविकांत की सोच सीधे सीधे दिमाग पर असर करती है क्योंकि वो भ्रम नहीं बेचते, वो सच्चाई की बात करते हैं। नवल की सोच का मूल यह है कि इंसान जीवन में जो कुछ भी चाहता है, चाहे वह धन हो, खुशी हो, आजादी हो या शांति, वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह बुक सबसे पहले हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हम अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते हैं। हम पैसा चाहते हैं, लेकिन असल में हम स्वतंत्रता चाहते हैं। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन असल में हम सम्मान और आत्मसंतोष चाहते हैं। हम व्यस्त रहना चाहते हैं, लेकिन असल में हम अर्थपूर्ण जीवन चाहते हैं। नवल कहते हैं कि धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, धन एक साधन है जो आपको समय और आजादी देता है। असली अमीरी तब आती है जब आप सुबह उठते हैं और आपको ये तय करने की आजादी होती है कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सोच बहुत साधारण लगती है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी इसी आजादी की कमी में निकल जाती है। हम किसी और के सपनों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। यह बुक हमें यह भी सिखाती है कि समाज ने धन को लेकर हमारे दिमाग में कई गलत धारणाएं भर दी हैं। हमें सिखाया गया कि पैसा मेहनत से आता है, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा। लेकिन नवल इस सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से बड़ी संपत्ति नहीं बनती। बड़ी संपत्ति तब बनती है जब आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी काम करते रहें। जब आप अपना समय बेचने के बजाय अपने दिमाग, अपनी सोच और अपनी रचनात्मकता को काम पर लगाते हैं। नवल ये साफ कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं आता, लेकिन यह रास्ता धोखे से भी नहीं आता। यह रास्ता सीखने, प्रयोग करने, गलतियां करने और धीरे धीरे अपनी समझ को गहरा करने से बनता है। वह यह भी बताते हैं कि अमीरी किस्मत का खेल नहीं है। किस्मत कई तरह की होती है। एक किस्मत वह है जो बिना वजह मिल जाती है, लेकिन दूसरी किस्मत वह है जो आपकी तैयारी से पैदा होती है। जब आप लगातार सीखते रहते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, तब अवसर अपने आप आपको ढूंढ लेते हैं। इस बुक का एक बहुत गहरा विचार यह है कि हर इंसान को अपनी लीवरेज पहचाननी चाहिए। लिवरेज का मतलब है वो ताकत जिससे आप कम समय में ज्यादा असर पैदा कर सकते हैं। पुराने जमाने में लिवरेज ताकत या धन से आती थी, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी लिवरेज है ज्ञान, कोड, मीडिया और ब्रांड। अगर आप कुछ ऐसा सीख लेते हैं जिसे इंटरनेट के जरिए लाखों लोग इस्तेमाल कर सकें, तो आपकी मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। नवल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपनी अलग पहचान बनानी होगी। अगर आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है,
तो आप औसत परिणाम ही पाएंगे। दुनिया आपको तब पहचानती है जब आप किसी एक चीज में इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये अच्छा होना अचानक नहीं आता। ये सालों की जिज्ञासा, अभ्यास और धैर्य से आता है। ये बुक हमें यह भी बताती है कि स्कूल और कॉलेज हमें जिंदगी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं करते। वे हमें जानकारी देते हैं, लेकिन सोचने का तरीका नहीं सिखाते। नवल कहते हैं कि असली शिक्षा वह है जो आप खुद खोजते हैं, जो आप किताबों, अनुभवों और गलतियों से सीखते हैं। अगर आप खुद को लगातार सीखने की आदत डाल लेते हैं, तो आप किसी भी बदलती दुनिया में पीछे नहीं रहेंगे। धीरे धीरे ये बुक हमें इस सच्चाई की ओर ले जाती है कि धन और खुशी अलग अलग चीजें नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे की गारंटी भी नहीं है। अगर आप सिर्फ धन के पीछे भागेंगे, तो आप खाली महसूस कर सकते हैं, और अगर आप खुशी को गलत जगह ढूंढेंगे, तो आप निराश हो सकते हैं। इसलिए नवल पहले स्पष्ट सोच की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान साफ सोच सकता है, वही सही फैसले ले सकता है। ये पहला हिस्सा हमें अंदर से झकझोरता है, क्योंकि ये हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या हम सच में वही जीवन जी रहे हैं जो हम चाहते हैं, या बस परिस्थितियों के बहाव में बहे जा रहे हैं? क्या हम अपनी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे हैं, या सिर्फ अगले महीने की तनख्वाह के लिए? यहीं से ये बुक असली यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। सोच बदलने की, प्राथमिकताएं बदलने की और जीवन को नए नजरिए से देखने की। ये बुक हमें धन से आगे ले जाकर खुशी की उस परिभाषा तक पहुंचाता है जिसे हम अक्सर समझने में चूक जाते हैं। नवल यहां साफ शब्दों में कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से हासिल कर ले। न तो ज्यादा पैसा, न ज्यादा नाम, न ही ज्यादा लोगों की तारीफ आपको स्थायी खुशी दे सकती है। खुशी एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। नवल की सोच के अनुसार दुख हमारी जिंदगी में इसलिए आता है क्योंकि हम वास्तविकता से लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें, हालात हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो। लेकिन जैसे ही कुछ अलग होता है, हम तनाव, गुस्सा और निराशा में डूब जाते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि शांति तब आती है जब हम वास्तविकता को स्वीकार करना सीखते हैं, बिना शिकायत किए। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम प्रयास करते हुए परिणाम से चिपकना छोड़ दें। नवल कहते हैं कि इंसान की ज्यादातर पीड़ा उसके दिमाग में चल रही अंतहीन बातचीत से आती है। बीते कल की चिंता, आने वाले कल का डर और दूसरों से अपनी तुलना, यही तीन चीजें हमारे भीतर अशांति पैदा करती हैं। ये बुक हमें याद दिलाती है कि वर्तमान क्षण ही असल जिंदगी है। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं, तब न तो अतीत का बोझ होता है, न भविष्य का डर। यहां नवल ध्यान और एकांत की बात करते हैं, लेकिन किसी धार्मिक या रहस्यमय तरीके से नहीं। वह इसे दिमाग को साफ करने का व्यावहारिक साधन मानते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप रोज थोड़ी देर भी अपने विचारों को बिना जज किए देखना सीख ले, तो आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने विचारों के मालिक बनना शुरू कर देंगे। इस बुक में एक बहुत गहरी बात यह भी कही गई है कि खुशी तब आती है जब आपकी इच्छाएं कम होती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पाने से खुशी आएगी, लेकिन नवल उल्टा कहते हैं। वह कहते हैं कि कम चाहने से, कम अपेक्षाएं रखने से और कम तुलना करने से जीवन हल्का हो जाता है। जब आप हर चीज को पाने की दौड़ में नहीं होते, तब जो आपके पास है वही पर्याप्त लगने लगता है। नवल ये भी समझाते हैं कि समाज ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ साबित करना है। किसी को दिखाना है कि हम सफल हैं, किसी को दिखाना है कि हम खुश हैं, लेकिन यह दिखावा हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये बुक हमें उस आजादी की ओर ले जाती है जहां हमें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, जहां हम अपने मानकों पर जीवन जीते हैं। धीरे धीरे नवल समय के मूल्य पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि समय ही असली संपत्ति है। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप अपने समय को उन चीजों में खर्च कर रहे हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते,
उन लोगों के साथ जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो आप धीरे धीरे जीवन से दूर होते चले जाते हैं। ये बुक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपना हर दिन कैसे जी रहे हैं। नवल का मानना है कि जीवन में संतुलन कोई स्थिर अवस्था नहीं है। ये हर दिन बदलता रहता है। कभी काम ज्यादा होगा, कभी आराम ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप अपने मूल्यों को साफ रखेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। वह कहते हैं कि अपने लिए स्पष्ट नियम बनाइए। किन चीजों पर आप समझौता नहीं करेंगे, किन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे। जब यह स्पष्टता आ जाती है तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। यह बुक यह भी सिखाती है कि खुशी भविष्य की कोई मंजिल नहीं है। यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक दिन हासिल कर लिया जाए। खुशी एक अवस्था है जो अभी भी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। इस बुक में नवल हमें यह एहसास दिलाते हैं कि असली सफलता वो नहीं जिसे दुनिया माप सके, बल्कि वह है जिसे आप अंदर से महसूस कर सके। जब आप रात को सोते समय संतुष्ट हो, जब आपका मन शांत हो, तब आप सही रास्ते पर होते हैं। ये यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे ये बुक हमें आत्मज्ञान, सीखने की कला और जीवन के मूल सिद्धांतों की ओर ले जाती है, जहां नवल बताते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान भी असाधारण जीवन जी सकता है। अब ये बुक हमें उस गहराई में ले जाती है जहां नवल इंसान की सोच, सीखने की प्रक्रिया और आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा समझाते हैं। यहां से बातें और भी ज्यादा व्यावहारिक और जीवन बदलने वाली हो जाती है, क्योंकि नवल सीधे हमारे रोजमर्रा के फैसलों और आदतों पर सवाल उठाते हैं। नवल कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सोचने की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ देते हैं। समाज, स्कूल, परिवार और सोशल मीडिया हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सफल माना जाता है। लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी सोच उधार लेते हैं तो आपकी जिंदगी भी उधार की ही होगी। असली आजादी तब शुरू होती है जब आप खुद सोचना सीखते हैं, अपने निष्कर्ष खुद निकालते हैं और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस रखते हैं। यहां नवल सीखने को लेकर एक बहुत अलग दृष्टिकोण रखते हैं। वह कहते हैं कि सीखना स्कूल या डिग्री तक सीमित नहीं है। असली सीख तब होती है जब आप जिज्ञासु बने रहते हैं, जब आप किसी विषय को इसलिए नहीं सीखते कि उससे नौकरी मिलेगी, बल्कि इसलिए सीखते हैं क्योंकि आपको उसमें आनंद आता है। ये बुक हमें याद दिलाती है कि लंबे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सीखने की प्रक्रिया से प्यार करते हैं, न कि सिर्फ परिणाम से। नवल बताते हैं कि आज के समय में ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हर तरह का ज्ञान नहीं। वो विशिष्ट ज्ञान की बात करते हैं, ऐसा ज्ञान जो आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा और आपके अनुभव से पैदा होता है। यह ऐसा ज्ञान होता है जिसे न तो आसानी से सिखाया जा सकता है और न ही कॉपी किया जा सकता है। यही ज्ञान आपको भीड़ से अलग करता है। यह बुक हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर छुपी उस खास क्षमता को पहचानें जिसे हम स्वाभाविक रूप से बेहतर कर सकते हैं। यहां नवल यह भी कहते हैं कि सीखने के लिए उम्र कोई सीमा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, तो वही सोच आपको रोक रही है। ये बुक सिखाती है कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो दुनिया आपके लिए धीरे धीरे आसान होती जाती है, क्योंकि आप बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सीख जाते हैं। नवल आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहते हैं कि दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गुलामी है। जब आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय से तय होता है तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। ये बुक हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब अकेले रहना नहीं है, बल्कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना है। जब आप ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के लेखक बनते हैं। यहां एक गहरी बात यह भी कही गई है कि हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सही दिशा दिखाती है, लेकिन हम अक्सर उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। नवल कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक अपनी अंतरात्मा की अनदेखी करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद से कटने लगते हैं। यह बुक हमें
वापस खुद से जुड़ने की प्रक्रिया सिखाती है। नवल यह भी बताते हैं कि असली बुद्धिमानी बहुत जटिल नहीं होती, वो सरल होती है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा जटिल बना रहे हैं तो शायद आप उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये बुक हमें सरलता की ताकत समझाती है। सोच में सरलता, फैसलों में स्पष्टता और जीवन में सादगी। धीरे धीरे ये हिस्सा हमें ये एहसास दिलाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है। ये एक यात्रा है जिसे समझदारी से जीना है। जब आप सीखने, सोचने और खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तब बाहरी शोर का असर कम होने लगता है। इस बुक में नवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने की नींव देते हैं। अब आगे ये बुक हमें उस स्तर पर ले जाएगी जहां काम, खेल, उद्देश्य और जीवन के गहरे अर्थ आपस में जुड़ते हैं। अब ये बुक हमें उस बिंदु पर ले आती है जहां नवल जीवन, काम और आनंद को एक ही धागे में पिरोकर देखने लगते हैं। यहां से उनका दृष्टिकोण और भी ज्यादा गहरा, शांत और व्यावहारिक हो जाता है। नवल कहते हैं कि ज्यादातर लोग काम को बोझ मानते हैं और आराम को लक्ष्य, लेकिन यह सोच ही इंसान को भीतर से थका देती है। असली आजादी तब आती है जब आपका काम ही आपका खेल बन जाए, जब आप जो कर रहे हो उसमें आपको स्वाभाविक आनंद मिलने लगे। नवल समझाते हैं कि अगर आप हर दिन उस काम में लगते हैं जिससे आप नफरत करते हैं, सिर्फ पैसे या समाज की अपेक्षाओं के लिए, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। ये बुक हमें सिखाती है कि सही दिशा वही है जहां आपका स्वभाव, आपकी रुचि और आपकी क्षमताएं एक दूसरे से मेल खाती हों। जब आप उस रास्ते पर चलते हैं, तब मेहनत भी थकान नहीं लगती, बल्कि साधना बन जाती है। यहां नवल समय के मूल्य पर बहुत साफ बात करते हैं। वह कहते हैं कि पैसा किसी भी समय फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपनी जिंदगी उन चीजों पर खर्च करना जिनका आपके भीतर कोई अर्थ नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है। ये बुक हमें याद दिलाती है कि हमें अपने समय को बेहद सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज पर समय लगाते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। नवल ये भी कहते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में एक लंबा खेल खेलना चाहिए, न कि छोटे छोटे लाभों के पीछे भागना चाहिए। छोटे लाभ तुरंत संतोष दे सकते हैं, लेकिन वे गहरी खुशी नहीं देते। ये बुक सिखाती है कि जब आप लंबी सोच के साथ निर्णय लेते हैं, तब आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है। आप हर उतार चढ़ाव से डरते नहीं, क्योंकि आपको अपने रास्ते पर भरोसा होता है। इस हिस्से में नवल स्वास्थ्य की बात भी बहुत गहराई से करते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है, तो सारी उपलब्धियां खोखली हो जाती है। ये बुक हमें समझाती है कि नींद, व्यायाम और सही भोजन कोई विलासिता नहीं है, बल्कि सफलता की बुनियाद है। जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, तो आपका मन भी आपका साथ देने लगता है। नवल ध्यान और मौन की ताकत पर भी जोर देते हैं। वह कहते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से हासिल किया जाए। शांति पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना होता है। ये बुक हमें सिखाती है कि रोज थोड़ी देर खुद के साथ बैठना, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी शोर के, हमें भीतर से साफ और स्थिर बना देता है। यहां एक बेहद गहरी बात सामने आती है कि खुशी किसी लक्ष्य के पूरा होने के बाद नहीं आती, बल्कि ये एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। नवल कहते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। ये बुक हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाती है, जहां आप जो है उसी में संतोष ढूंढना सीखते हैं। धीरे धीरे ये हिस्सा हमें ये एहसास दिलाता है कि जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीर बनाना ही हमारे दुखों की जड़ है। जब आप चीजों को हल्केपन से देखना सीखते हैं, तब समस्याएं भी उतनी भारी नहीं लगती। ये बुक हमें जीवन के प्रति एक शांत, संतुलित और समझदार दृष्टिकोण देती है। अब ये बुक अपने सबसे शांत, सबसे गहरे और सबसे सच्चे निष्कर्ष की ओर पहुंचती है। यहां नवल जीवन की उस परत को छूते हैं जहां सवाल कैसे कमाएं या कैसे आगे बढ़े से आगे निकलकर असल में जीना क्या है पर आ जाता है। वह कहते हैं कि इंसान पूरी जिंदगी कुछ बनने,
कुछ पाने और कुछ साबित करने में लगा देता है, लेकिन अंत में वही लोग शांति पाते हैं जो खुद के साथ सहज हो जाते हैं। नवल मृत्यु की बात किसी डर के साथ नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक सत्य की तरह करते हैं। वह कहते हैं कि जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि ये जीवन अस्थायी है, तभी वह उसे गहराई से जीना सीखता है। ये बुक हमें सिखाती है कि मौत का डर हमें डरपोक नहीं, बल्कि ज्यादा सजग बनाना चाहिए। जब आपको पता होता है कि समय सीमित है, तब आप फालतू चिंताओं, झूठे दिखावे और बेकार की प्रतिस्पर्धाओं को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यहां नवल ईगो की बात करते हैं और बहुत सरल शब्दों में कहते हैं कि ईगो ही दुख की जड़ है। ईगो हमें हर समय ये याद दिलाता है कि हम कौन हैं, हमने क्या पाया है और दूसरों से कैसे बेहतर दिख सकते हैं। लेकिन ये बुक बताती है कि जैसे ही आप ईगो को ढीला छोड़ते हैं, वैसे ही जीवन हल्का होने लगता है। आप हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं और तभी भीतर शांति जन्म लेती है। नवल यह भी समझाते हैं कि असली सफलता बाहरी नहीं होती। शोहरत, पैसा और पहचान ये सब अस्थायी है, आज है, कल नहीं। लेकिन अगर आपने अपने भीतर स्पष्टता, संतोष और स्वतंत्रता पैदा कर ली, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। ये बुक हमें ये एहसास दिलाती है कि सबसे बड़ा धन वह है जो आपके मन को किसी चीज पर निर्भर न रहने दे। यहां वो रिश्तों की बात भी करते हैं। नवल कहते हैं कि रिश्ते बोझ नहीं होने चाहिए। जब आप खुद से खुश होते हैं, तभी आप दूसरों के साथ सच्चे और गहरे रिश्ते बना पाते हैं। ये बुक सिखाती है कि किसी से कुछ पाने की उम्मीद रखकर रिश्ता बनाना धीरे धीरे उसे जहरीला बना देता है। लेकिन जब आप बिना अपेक्षा के जुड़ते हैं, तब रिश्ते आजादी देते हैं, बंधन नहीं। अंत में नवल जीवन को एक खेल की तरह देखने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि बहुत से लोग जिंदगी को एक परीक्षा बना लेते हैं, जहां हर पल डर, तुलना और तनाव होता है। लेकिन ये बुक हमें याद दिलाती है कि जीवन को हल्केपन, जिज्ञासा और आनंद के साथ भी जिया जा सकता है। जब आप जीत हार दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीखते हैं, तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। ये बुक हमें किसी एक नियम या फॉर्मूले में नहीं बांधती। ये हमें सोचने का तरीका देती है। ये सिखाती है कि आप बाहर की दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने भीतर की प्रतिक्रिया को जरूर चुन सकते हैं। और वही चुनाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। आखिर में यह एहसास गहराई से बैठ जाता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है। वह न तो भविष्य में छुपी है, न किसी उपलब्धि के पीछे। वो यही है, इसी पल में, जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। यही इस बुक का सबसे बड़ा संदेश है कि असली आजादी, असली शांति और असली समृद्धि बाहर कुछ जोड़ने से नहीं, बल्कि भीतर से बोझ हटाने से आती है। यही है इस बुक की पूरी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आपको अमीर बनने से पहले स्वतंत्र बनना सिखाती है, सफल होने से पहले शांत होना सिखाती है और कुछ बनने से पहले खुद को समझना सिखाती है। दोस्तों, यही थी आज की ये प्रेरणादायक यात्रा। एक ऐसी कहानी जिसने हमें ये याद दिलाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। इस बुक की सबसे बड़ी सीख यही है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि वो हमें और बेहतर बनने का मौका देती है। मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य, यही वे पंख हैं जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अगर ये कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, अगर इसने आपको अपने सपनों की याद दिला दी हो, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख और एक नई उड़ान के साथ। तब तक सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते रहिए।